वीडियो देखने वाले सभी लोगों के लिए मेरा नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक को सिर्फ हमने अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बनाया है और उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि बच्चों का बेस्ट फ्यूचर ही एक देश का निर्माण करता है। और ऐसे फ्यूचर के लिए सरकार ने एक ऐसी यूनिट का संचालन पूरे इंडिया में किया है जिससे कि प्रतिभाशाली बच्चे उसमें अपना प्रवेश लेकर के अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। तो मेरे प्यारे अभिभावकों, मेरे प्यारे बच्चों और वो समस्त देशवासियों जिन तक मेरा वीडियो पहुंचे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाइक करने का कष्ट करें। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का मकसद हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा करके जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसे हम केंद्रीय विद्यालय भी कहते हैं, उनमें अपना प्रवेश ले सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों का भविष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम थोड़ा ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हमारा ये प्रयास अच्छा है या खराब, गुड है या बैड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से समस्त बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए एक जानकारी। तो देखिए, हमने जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें क्लास 5 पास करके बच्चे अपना प्रवेश लेते हैं और अपने कैरियर को बनाते हैं, तो उसमें सफल होने के लिए हमें किस अहम पहलू की आवश्यकता होती है, उस पहलू को, उस मेन पॉइंट को इसमें दर्शाया गया है, जिसके अभाव में बच्चे फेल हो जाते हैं, हमारे बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। सो देखिए, जो नवोदय समिति ने अपना सिलेबस तैयार किया है प्रवेश का, उसमें पहला दिया है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें उन्होंने 40 क्वेश्चंस दिए हैं और इन 40 क्वेश्चंस का जो मार्किंग किया है वो 50 मार्क्स दिया है। ये 50 मार्क्स दिया है। तो 40 क्वेश्चंस हैं और 40 क्वेश्चंस के हमारे लिए 50 मार्क्स मिलते हैं। आप लोग ध्यान से समझना। तो 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स हमें प्राप्त होंगे। यदि हम 40 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो हमको 50 मार्क्स मिलते हैं। ऐसी सेकेंड यूनिट है अर्थमेटिक टेस्ट, जिसका हमारे लिए 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से हमको 25 मार्क्स प्राप्त होते हैं। ऐसे हमारा तीसरा जो यूनिट होता है लैंग्वेज टेस्ट का, जिससे हमारे लिए 20 क्वेश्चंस मिलते हैं और हमारे लिए जो मार्क्स प्राप्त होते हैं 25। और इस प्रकार से जो हमारा सिलेबस बनके तैयार होता है वो हमारा 80 क्वेश्चंस का होता है और 80 क्वेश्चन से हम 100 मार्क प्राप्त करते हैं। 100 मार्क्स प्राप्त करते हैं।
तो इस प्रकार ये हमारा एक सिलेबस दे रखा होता है। अब बात आती है कि इस सिलेबस को सभी बच्चे तैयारी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, और अध्ययन करने के बाद अपना रिजल्ट लाते हैं। तो जब अपना रिजल्ट लाते हैं बच्चे, वो रिजल्ट डिपेंड इसी पे करता है कि वो 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कितने मार्क्स उनको प्राप्त होते हैं। तो बच्चे तैयारी करने लगते हैं, सिंपल सी तैयारी करने लगते हैं, पास भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको जानकारी नहीं होती और नंबर बहुत अच्छे ले आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, प्रवेश नहीं ले पाते हैं। क्यों? वो एक पॉइंट है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। वो ये है, देखो क्या है, 40 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स हैं। अब एक शर्त रखी है उन्होंने। शर्त क्या है? शर्त यह है कि यदि आप पहली यूनिट से 33% अनिवार्य है आपको मार्क्स लाना। 33% से यदि अंक कम रहते हैं तो आप पास नहीं होंगे। यही शर्त सेकेंड पॉइंट पे चलती है। 33% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। यही थर्ड पे चलती है। 33% मतलब 33% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। यदि आपने, कहने का तात्पर्य मेरा आप समझ लीजिए, कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि यदि आपने किसी में ज्यादा नंबर ले लिए, किसी में हाईएस्ट नंबर ले आए, किसी में अगर 33% से एक भी नंबर कम रह गया पॉइंटों में भी, तो भी आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। इसलिए इतना तो अवश्य कीजिए। देखो पहला अहम है, आपको क्या करना है, 33% मार्क्स लाना है। लगभग आप कितना निकलेगा निकाल के देख लीजिए। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे या जो भी आप चाहे क्वेश्चंस में ले लीजिए और चाहे आप मार्क्स में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए, तो आपको क्या 33% मार्क्स ले आइए या 33% क्वेश्चन को हल कर लीजिए। 33% के लिए तो 40 क्वेश्चंस में से आप क्वेश्चंस को 33% निकाल लीजिए। कितने क्वेश्चंस बनेंगे? मैं लगभग मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो 14 क्वेश्चंस आपको पुटअप करने पड़ेंगे, जिसका जाकर के यदि हम मार्किंग की बात करें तो हमारे लिए 17 मार्क्स की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सेकंड में हम चले जाएं तो सेकंड यूनिट में भी हमको एवरेज 7 क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है, जिसका हमारे लिए अगर हम मार्किंग की बात करें तो 9 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड यूनिट में हम चले जाएं, हमको 7 क्वेश्चन लगभग आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसका कि आपको 9 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये आवश्यक है। यदि आप इससे कम करते हैं, मान लीजिए इसमें आप 10 नंबर ले आते हैं इस थर्ड यूनिट में और इसमें आपके 60 रह गए, आप फेल हो जाएंगे। मतलब ये पक्का आप समझ लीजिए कि 33% मार्क्स आपको तीनों के अंदर कंपलसरी है, आप हो जाते हैं पास। और यदि मान लेता हूं मैं दूसरा आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर ही कर देता हूं, यदि आपके लिए इसमें आपके 32% मार्क्स आ गए, इसमें आपके 35% आ गए, इसमें आपके 55% मार्क्स आ गए, ठीक है, तो परसेंटेज तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, आप क्या हो जाएंगे, आप आ जाएंगे भाई इस कैटेगरी में, फेल हो जाएंगे। मतलब पास हुए नंबर आपके अधिक आए लेकिन फिर भी आप फेल हो जाएंगे। तो पहला जो शर्त है उस शर्त को आप फॉलो करते हुए एग्जाम की तैयारी करें और उसके बाद आप अगले कंपटीशन के लेवल पे जाएं। फिर आप आते हैं कहां पर, अब आपका कंपटीशन शुरू होता है। कंपटीशन यहां से शुरू होता है कि यहां से 100, ये जो 100 मार्क्स हैं, आप पास होते हुए इस 100% मार्क्स से कितने मार्क्स लेके आते हैं। मान लीजिए हमारे पास 60 सीटें हैं, बच्चे 200 हैं,
कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे, अधिकांश बच्चे इस कैटेगरी से ही कट आउट हो जाते हैं, नंबर अच्छे ले आते हैं लेकिन इस कैटेगरी से बच जाते हैं। उनका कहीं अर्थमेटिक में 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मार्क्स कम रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नंबर तो आ गए 87-88, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन टप गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे बच्चे रह जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हमारा यही संदेश था अपने बच्चों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए, कि जिनको ये डीपली जानकारी हो, ऐसी संस्थाओं में ऐसे टीचर्स से अपने बच्चों की तैयारी कराएं, जिससे कि वो बच्चों को पहले ये बता दें। और एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता दूं कि सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे इस टॉपिक को, इस वाले टॉपिक को, अर्थमेटिक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, पास आउट कर लेते हैं। जनरल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, 7 क्वेश्चंस मार जाते हैं बच्चे, पुट कर लेते हैं, नंबर ले आते हैं। लैंग्वेज में भी 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, मार्क्स ले आते हैं, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण है जो नंबर लाने के लिए, जो एग्जाम में प्रवेश लेने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो हमारा है, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूं ग्रीन मार्कर से, ये वाला टॉपिक, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जब आप इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका 40 क्वेश्चंस का होता है और सबसे ज्यादा अंक इससे आते हैं, 55 मार्क्स आपके होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, क्या करते हैं कि जो आपके ये 50 मार्क्स होते हैं, ये आपको प्रवेश दिलाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे अभिभावकों, मेरे प्यारे बच्चों, इस शर्त को ध्यान में रखते हुए नवोदय की तैयारी कराएं। जय हिंद, जय भारत।